राजनीतिक गलियारों की सबसे बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार और उस बीजेपी सरकार के चेहरे शुभेंदु अधिकारी, जिनके बारे में मनोज्ञा बता रही है। सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया ने आपको बता दिया था कि शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री होंगे और उस मोहर के साथ खबर चलाई थी। मनोज्ञा ने हमें वो खबर दी थी पश्चिम बंगाल से और मनोज्ञा उस खबर पर मोहर भी लग गई है। शुभेंदु अधिकारी अब मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार के वो चेहरे जो नेतृत्व करेंगे अगले 5 साल और बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर और ये वो खबर है जो बताती है कि कैसे प्रामाणिकता के साथ आपने भी और एनडीटीवी ने नाम रखा, शुभेंदु अधिकारी का सबसे पहले नाम अपनी जनता को बताया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, दिलीप घोष ने उनका नाम प्रस्तावित किया है और अब कुछ ही देर में निकलेंगे और जाएंगे, अपना दावा पेश करेंगे अगली सरकार बनाने का। इतिहास रचा है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत के सिरमौर बनाकर और उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेताओं की बैठक में, जिसमें करतल ध्वनि से और तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया। दिलीप घोष ने जब उनका नाम प्रस्तावित किया, वो भी इस बार विधायक हैं मिदनापुर खड़गपुर सदर से, लेकिन क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर उभरे हैं जिसने 2 विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, नंदीग्राम और भवानीपुर, और 2 बार 2021 और 2026 दोनों में परास्त किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, एक बार 2000 के मार्जिन से और दूसरी बार 15,000 के मार्जिन से। ये आसान नहीं है क्योंकि भवानीपुर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुखिया सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। पर इस समय पूर्व मुख्यमंत्री के गढ़ के बाद अब भावी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कुछ ही देर में निकलेंगे। इस तरह इतिहास रचा है बीजेपी ने। जब बात हो रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जब बात हो रही है विधायक दल के नेता की और अगले मुख्यमंत्री की, शुभेंदु अधिकारी ने राजनीति में करीब 3 दशक का समय बिताया है। 2 दशक के समय में उन्होंने लगातार एक्टिव राजनीति में विभिन्न स्तर पर और विभिन्न स्थान पर काम किया है, अलग अलग पद और कद पर रहे हैं। लेकिन आज जब बात हो रही है तो मिदनापुर का एक दामाल छेले कहते हैं जिसको, वो काथी से उठकर नंदीग्राम में जीत हासिल करके नंदीग्राम के आंदोलन में सम्मिलित होकर सिंगूर के साथ साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में शामिल हुए। 2020 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हाथ थामा और फिर बीजेपी ने उनको आगे ही बढ़ाते लेता चले गए। अब जिस समय बात कर रहे हैं हम, तो इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जीत हासिल की है पश्चिम बंगाल में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें अगले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का नाम प्रस्तावित किया है दिलीप घोष ने। 2 कद्दावर नेता साथ में एक मंच पर और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसके बाद हम इंतजार कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम के चेहरे कौन होंगे, उसका भी ऐलान हो जाएगा। हालांकि वो नाम हम चला भी रहे हैं, लेकिन इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी का नाम, ये मैंने बार बार मैं ये कह रही हूं क्योंकि पिछले कुछ समय से इतने चुनाव दर चुनाव ये एक रणनीति बन गई बीजेपी की कि नाम में सरप्राइज, कहां से कौन से चेहरे को वो आगे ले आए पता नहीं चलता था। लेकिन इस बार शुरू से ये तय माना जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ही लीड करेंगे, उन्हीं का नेतृत्व बंगाल की इस नई सरकार, बीजेपी की सरकार में रहेगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि पश्चिम बंगाल में पार्टी को, काडर को लीड करना और ममता बनर्जी जैसी नेत्री के सामने एक लड़ाई लड़ना, जमीन पर उतरकर लड़ना, ये बड़ा एक मुश्किल भी एक टास्क था मनोज्ञा, लेकिन उन्होंने इसे किया है। और बड़ी बात यह भी है कि वो पश्चिम बंगाल में स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग भी समझते हैं टीएमसी का। तो उस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को क्योंकि वो समझते हैं तो काउंटर करने में भी उनकी जो रणनीति रही है वो सफल रही पश्चिम बंगाल में। देखिए, ये बात कहना गलत होगा कि उनकी सफलता के पीछे सिर्फ उनका हाथ है। उनकी सफलता के पीछे पूरी टीम का हाथ है। टीम ने उन्हें आगे रखा और उन्होंने हर बार अपने आप को साबित किया। कोई भी टीम अगर जीतती है तो कप्तान की बड़ी भूमिका होती है। कप्तान इसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न स्तर पर अगर आएंगे तो सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, विप्लव देव, और उसके बाद जब आप राज्य पर आएंगे तो शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य, उत्तर बंगाल में राजू बिस्ता, अमित शाह गृह मंत्री स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। कुछ लोग पीछे भी खड़े हो जाएंगे तो कवर कर ही पाएंगे।
চাপো চাপো না ভাই চাপিস না একটু চাপাই দাদা নড়িস না हो गया सबका सेट। सर 2 मिनट। आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। বুকে এরপর আমরা অনুরোধ করব আমাদের এইচএম স্যারকে এবং উড়িষ্যা সিএম স্যারকে এবং আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট আমাদের শ্রমিক ভট্টাচার্যজিকে মালা এবং ফুলের মালা এবং আমাদের দুর্গা মাতার ছবি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা করা। आप लोग बैठ जाओ। আমাদের উড়িষ্যা সিএম আমাদের মোহন মাঝিজি সংবর্ধনা করলেন। আমাদের বিধায়ক দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, এরপর আমাদের মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের বিধায়ক দলনেতা আমাদের শুভেন্দু দাকে সংবর্ধনা দিলেন। बस हो गया। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমরা উড়িষ্যা সিএম আমাদের শ্রী মোহন মাঝিজিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। तो ये तस्वीरें अंदर जो आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव, उसके बाद विधायक वहां पहुंचे हुए हैं और इस वक्त मनोज्ञा के पास जा रहे हैं। जरा मनोज्ञा जरा बताइए, अभी शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान तो हो गया है, अब इस कार्यक्रम में शाह जी पश्चिम बंग राज्य बीजेपी के अध्यक्ष श्रीयुक्त श्रमिक भट्टाचार्य जी, मान्यवर केंद्रीय मंत्री श्रीयुक्त भूपेंद्र यादव जी, मान्यवर केंद्रीय मंत्री श्रीयुक्त सुकांत मजुमदार जी, मान्यवर केंद्रीय मंत्री श्रीयुक्त शांतनु ठाकुर जी, राष्ट्रीय साधारण संपादक बीजेपी मान्यवर श्रीयुक्त सुनील बंसल जी, सह प्रभारी मान्यवर अमित मलभिया जी, नवनियुक्त विधायक दल की नेता मान्यवर श्री शुभेंदु अधिकारी जी और विधानसभा के भी विरोधी दल की नेता,
श्री दिलीप घोष जी, श्रीमती अग्निमित्रा पल जी, श्री मंगल पांडे जी, श्रीमती रूपा गांगुली जी और यहाँ उपस्थित सभी नवनियुक्त विधायक महोदय महोदयागण, आज के नवनिर्वाचित विधायक दल नेता श्रीयुक्त शुभेंदु अधिकारी जी, उसको मेरी तरफ से, उड़ीसा तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभेच्छा ज्ञापन करता हूं। आज की ये दिन संभव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सभी नेता कार्यकर्ताओं और जितनी भी धन्यवाद दिया जाए ये कम ही होगा। 2011 में 3 सीट से आज की 200 पार हमारे लिए एक अविस्मरणीय यात्रा है। इस बड़ी विजय के लिए मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को कटी कटी प्रणाम करता हूँ। महाप्रभु जी के आशीर्वाद से ये असंभव संभव हुआ है और माँ काली की भी जो आशीर्वाद है उसी पर ही वो संभव हुआ है। उड़ीसा और बंगाल में ज़्यादा कोई अंतर भी नहीं है। हमारा लोग कलकत्ता को अपना दूसरा घर मानते हैं। हम दोनों राज्यों के लोग महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को सिर्फ भक्ति नहीं करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। अगले चल के महाप्रभु के आशीर्वाद से हम दोनों राज्यों में और भी प्यार निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये विजय यात्रा में हर एक कार्यकर्ता शामिल है जो बंगाल को प्यार करते हैं, यो भारत को भी प्यार करते हैं। आज बंगाल के ये रूप देखने के लिए हमारी पार्टी के संस्थापक महान विचारक श्याम प्रसाद मुखर्जी की हमेशा चाहते थे। मैं उनका संघर्ष को प्रणाम करता हूं और श्रद्धांजलि आज का इस ऐतिहासिक दिन में श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूं। कई दशकों के बाद आज पश्चिम बंगाल में एक नई सुबह आई है, नई इतिहास रचा गया है। अनेक संघर्ष के बाद पश्चिम की जनता पहली बार हमें सभा करने का। आपको बता दें कि इस वक्त बंगाल कन्वेंशन सेंटर में विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं शुभेंदु अधिकारी। क्या कहा गृह मंत्री ने, ये जरा आपको सुना देते हैं। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। तो देखिए आपने क्या कहा गृह मंत्री ने। उन्होंने कहा कि जो हमें प्रस्ताव मिले, विधायकों को जो पूछा गया, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी का ही नाम आया और दूसरे नेता के नाम पर भी विचार का समय दिया गया। लेकिन ये बिल्कुल तय लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी के नाम पर एक तरह से जो विधायक हैं वो अपनी मर्जी जता चुके हैं। तो गृह मंत्री ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया, ये भी आप देख रहे हैं। मनोज्ञा के पास एक बार जाएंगे। मनोज्ञा, जरा बताइए शुभेंदु अधिकारी को लेकर, जिस तरह से अब आप देख रहे हैं वहां पर एक सेलिब्रेशन भी है, उन्होंने पैर छुए, वो झुककर कैसे, और मुझे लगता है कि ये तो एयरपोर्ट पर जिस तरह के संकेत मिले थे तस्वीरों में, जब उन्होंने पीठ थपथपाई है तो एक तरह से सेनापति को बधाई दे दी कि तुमने जीत हासिल कर ली है। देखिए, सेनापति ने सैनिक को जो पीठ थपथपाई है ना, वो बताती है कि ये तस्वीर कैसे तकदीर बदल रही है। और सुबह की तस्वीर ने बता दिया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब पीठ थपथपाई और अपने साथ गाड़ी में लेकर गए, हम सब जानते हैं कि कद्दावर नेता हैं, बतौर संगठन वो बहुत ही सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान भी रखते हैं, तो उन पर नाराजगी भी जाहिर करते हैं।
ऐसा नहीं है कि हर समय ऐसे ही मुस्कुराते हुए मिलते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, लेकिन उनको ढांढस बंधाना या फिर उनके साथ खड़े रहना और जिसके अंदर काबिलियत है उसे आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और यही गृह मंत्री अमित शाह की विशेषता है। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने जितने दौरे किए हैं पूरे देश के, और हर बार कहते थे कि अगर मुझे कहीं पर 2 वोट भी मिल जाएं तो मैं वहां जाने को तैयार हूं। दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, उनसे पूछा गया कि आप विदेश क्यों नहीं जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि वहां पर वोटर नहीं है ना, इसलिए नहीं जाता हूं। अब ऐसे देश का गृह मंत्री जिसे ये पता है कि उसकी रग रग में राजनीति है और उसके साथ साथ राजनीति पर केंद्रित हर वो कदम पूरे देश के तौर पर और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी सचेतना और उनकी सजगता दोनों बड़ी है। पर अब मैं जब पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने मार खाई है, उन्होंने हर बार कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मार खाई है, हम जनता का जवाब जनादेश से देंगे और जनता का जवाब जनादेश के साथ ही दिया गया है। जनता को जनार्दन कहना का एक कारण है कि जब जनता फैसला लेती है तो सरकारें बदल लेती है। किसने सोचा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने 2011 में 34 वर्ष के पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के शासन को परास्त किया था, उन्हें परास्त करना इतना आसान या इतना मुश्किल होगा। वो तस्वीर आज हम देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की बड़ी भूमिका है, आप उन्हें किसी भी भूमिका के तौर पर देख सकते हैं, पर बतौर कार्यकर्ता, बतौर सैनिक उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई है, मिदनापुर से शुरू किया हुआ ये सफ़र, पहले वो लगातार मिदनापुर जाते थे, फिर उन्होंने संगठन की बागडोर संभाली, फिर पुराने नए सबको साथ में लेके चलना, ये जानते हुए कि ये राह आसान नहीं होगी, ये जानते हुए कि उन पर तृणमूल कांग्रेस से लगातार छीटाकशी होती थी, पर उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना घोड़े ब्लिंकर्स लगाकर चलते हैं, ठीक उसी तरह से आगे बढ़ते रहे। और आज जो उन्होंने हासिल किया है वो पश्चिम बंगाल के इतिहास में किसी दूसरे दल से आकर बीजेपी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी की अस्मिता और भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल करने में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में होने का खिताब ज़रूर हासिल कर लिया है। पर उसमें उनकी मेहनत और दिन रात की उनकी जो लगन है वो ज़रूर दिखाई देती है। पार्टी ने उनका साथ दिया, पर उन्होंने भी पार्टी के साथ उनके साथ कदम में कदम मिलाकर जो आगे बढ़त हासिल की, वो सराहनीय है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी अपने परिवार में जिस तरह से समय बिताते हैं और उससे ज़्यादा अपने परिजनों यानी कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने जो बात कही है कि जिस तरह उन्होंने समय दिया, न सिर्फ एक तरह के पारिवारिक समय, पर जिस तरह उन्होंने समय दिया है इस पूरे प्रचार को, और न सिर्फ प्रचार, पिछले 5 सालों में जो हमने देखा एक तैयारी की गई इस चुनाव को जीतने की, उसके एक तरह से आगे अग्रणी चेहरे शुभेंदु अधिकारी ही थे।